दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से पापों के कारण कलयुग में स्त्रियां संतान सुख से वंचित रह जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्रिय दर्शकों। कहते हैं कि कर्मों का लेखा जोखा कभी अधूरा नहीं रहता। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे कभी न कभी अवश्य मिलता है। इंसान अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में जरूर भोगता है। अच्छे और बुरे कर्मों का खेल जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे सुख, शांति और मान सम्मान मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को अंत में कष्ट और पछतावा ही मिलता है। दोस्तों, ये संसार कर्मों के नियम पर चलता है। जो हम देते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। कभी कभी अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। इसी तरह बुरे कर्म करने वाले को प्रारंभ में सफलता मिल सकती है, परंतु अंत में उसे अपने कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी स्त्री की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने बीते जन्मों में किए गए कर्मों की सजा इस जन्म में कैसे भुगती। अक्सर समाज में देखा जाता है कि जिस औरत को संतान सुख नहीं मिलता, लोग उसे ताने मारते हैं, अपशगुन मानते हैं और उसे तिरस्कार की नजर से देखते हैं और उसे नीचा दिखाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल किस्मत का खेल है या उसके ही कर्मों का परिणाम। मित्रों, आज की कहानी आपको एक गहरी सीख देगी, इसलिए आप सभी से पहले ही अनुरोध करता हूं कि कहानी को अंत तक सुनिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटे से नगर में बेहद गरीब परिवार की बेटी काव्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे और काव्या उनकी इकलौती संतान थी। उन्होंने उसे बड़े प्यार और देखभाल के साथ पाला था। काव्या स्वभाव से सरल, सुंदर और गुणों से भरपूर थी। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में खुशहाल जीवन जी रही थी। उस नगर पर राजा सूर्य प्रताप का शासन था। राजा सूर्य प्रताप अभी तक अविवाहित था और अक्सर अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए नगरों का भ्रमण करता था। एक दिन जब वह नगर के बाहरी इलाके से गुजर रहा था, तब उसने काव्या को नदी किनारे कपड़े धोते हुए देखा। उसकी सादगी और सौंदर्य ने राजा सूर्य प्रताप का ध्यान आकर्षित कर लिया। वह कुछ क्षणों तक उसे देखता रहा और फिर अपने घोड़े को रोककर उसकी ओर बढ़ा। राजा ने काव्या से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी नजर राजा पर पड़ी, वह घबराकर अपने घर की ओर भाग गई। राजा ने उसे आवाज दी, मगर वह बिना कुछ कहे घर के अंदर चली गई। राजा की आवाज सुनकर काव्या के पिता शंभुनाथ बाहर आए। उन्होंने राजा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। फिर हाथ जोड़कर उन्होंने पूछा, महाराज, आपके यहां आने का कारण क्या है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? राजा मुस्कुराते हुए बोले, नहीं शंभुनाथ, तुमने कोई गलती नहीं की। मैं यहां एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूं। शंभुनाथ ने सहमते हुए कहा, महाराज कृपया बताइए। फिर राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी बेटी काव्या पसंद है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। दोस्तों, शंभुनाथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। एक साधारण किसान होने के नाते वे राजा का प्रस्ताव ठुकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी बेटी अब राजमहल में सुखी जीवन व्यतीत करेगी। विवाह संपन्न हुआ और काव्या राजमहल आ गई। प्रारंभ में राजा सूर्य प्रताप का काव्या के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। समय बीतने के साथ उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे पूरे राजमहल में उत्सव का माहौल बन गया। 6 वर्ष बीत गए। काव्या का पुत्र अब 5 वर्ष का हो चुका था, लेकिन इस दौरान राजा का झुकाव काव्या से कम होता गया। एक दिन राजा की नजर एक अन्य स्त्री पर पड़ी, जो रूप और आकर्षण में काव्या से अधिक प्रतीत होती थी। राजा उसके प्रति आकर्षित हो गया और शीघ्र ही उससे विवाह कर लिया। नई रानी के आने के बाद काव्या के जीवन में परेशानियां बढ़ने लगीं। वह उसे हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। धीरे धीरे राजा भी काव्या से दूर होने लगा और उसकी बातों को अनसुना करने लगा। काव्या अब महल में अकेली पड़ गई थी। एक दिन नई रानी ने राजा को यह समझाने में सफलता प्राप्त कर ली कि काव्या को महल से निकाल देना चाहिए। राजा ने अपने पुत्र को अपने पास रख लिया और काव्या को राजमहल से बाहर निकाल दिया। काव्या बेबस होकर अपने पिता के घर लौट आई।
उसने अपनी पीड़ा अपने माता पिता के सामने रखी। अपनी बेटी की ऐसी स्थिति देखकर उनके दिल को गहरी ठेस पहुंची। इस आघात का असर उनकी सेहत पर पड़ने लगा। कुछ समय बाद काव्या की मां की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु ने शंभुनाथ को भी तोड़ दिया। अत्यधिक दुख और पीड़ा सहते हुए वे भी इस संसार को छोड़कर दुनिया से चल बसे। दोस्तों, काव्या अब पूरी तरह अकेली रह गई थी। उसे किसी सहारे की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह अपने दर्द को किसी से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अकेलेपन ने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। कहते हैं कि कठिन समय में धैर्य ही इंसान का सबसे बड़ा संबल होता है। इसी दौरान विशाल नामक एक ऊंटों का व्यापारी, जो पहले भी काव्या के घर आता जाता था, अब और ज्यादा वहां आने लगा। वह उससे सहानुभूति दिखाने लगा और उसकी देखभाल करने का ढोंग करने लगा। काव्या पहले ही अकेली और कमजोर थी, इसलिए वह उसकी बातों पर भरोसा करने लगी। कुछ समय बाद विशाल ने काव्या को विवाह का प्रस्ताव दिया। काव्या, जो पहले ही किसी सहारे की तलाश में थी, उसने बिना ज्यादा सोचे समझे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों अब पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। विशाल हर साल ऊंटों के मेले में जाता था। एक दिन उसने काव्या से कहा, तुम हमेशा घर में ही रहती हो, इस बार मेरे साथ ऊंटों के मेले में चलो, वहां का नजारा देखने लायक होता है। काव्या ने सोचा कि बाहर जाने से उसका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, इसलिए उसने विशाल के साथ मेले में जाने का फैसला कर लिया। मेले में विशाल ने काव्या को जगह जगह घुमाया और उसकी खुशी का दिखावा किया, लेकिन उसके मन में एक गहरी साजिश चल रही थी। उसने अपने ऊंटों के साथ साथ काव्या का भी सौदा कर दिया। काव्या को इस बात की कोई भनक तक नहीं थी। विशाल ने उसे ऊंटों के पास बैठाकर कहा, मैं अभी आता हूं, और वहां से चला गया। कुछ देर बाद कुछ व्यापारी आए और ऊंटों के साथ साथ काव्या को भी जबरदस्ती ले जाने लगे। काव्या घबरा गई और चीख कर बोली, मुझे कहां ले जा रहे हो? लेकिन व्यापारियों ने उसकी आवाज दबाने के लिए उसे बेहोश कर दिया। जब काव्या को होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। वह जगह एक कोठा था। वहां की मालकिन कैलाशी ने काव्या को देखते ही कहा, अब से तुम यहीं रहोगी, हमने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्हें यहाँ नाचना और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होंगी। इसके बदले तुम्हें खाना, कपड़े और रहने की जगह मिलेगी। काव्या ने गुस्से में कहा, मैं यह सब कभी नहीं करूंगी। कैलाशी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा और मारा जाएगा। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। काव्या ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे अत्याचार और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और मजबूरी में उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध कोठे पर काम करना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह अंधकार में डूब चुकी थी। हर दिन वह अपने दर्द को भीतर ही भीतर समेटकर जीने के लिए मजबूर थी। इस बीच कोठे पर रहते हुए 13 साल बीत गए। अब उसकी उम्र करीब 40 साल हो चुकी थी। वह अब भी सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा उदासी में डूबा रहता था। एक दिन मानगढ़ राज्य का राजकुमार प्रेम सिंह वहां आया। उसकी उम्र 21 वर्ष थी। उसने कैलाशी से कहा, मुझे यहाँ की सबसे खूबसूरत महिला से मिलवाओ। कैलाशी ने कई महिलाओं में से काव्या को चुना और प्रेम सिंह के सामने पेश किया। प्रेम सिंह काव्या को देखते ही उसकी तरफ आकर्षित हो गया और उसके कमरे में चला गया। जब दोनों अकेले हुए तो काव्या ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? प्रेम सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं प्रतापगढ़ राज्य का राजकुमार हूं। मेरे पिता राजा सूर्य प्रताप इस राज्य के शासक हैं। यह सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह जैसे पत्थर की मूरत बन गई। उसे एहसास हुआ कि यह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे उसने बचपन में खो दिया था। शर्म और दुख से भरकर काव्या ने अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिया। उसने आंसुओं से भरी आंखों से ऊपर देखते हुए कहा, हे ईश्वर, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आज मुझे अपने ही बेटे से यह अपमान सहना पड़ रहा है? क्या यह मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है? राजकुमार को काव्या के अजीब व्यवहार का कोई कारण समझ नहीं आया। उसने वहां से जाने की अनुमति मांगी। काव्या ने धीमी आवाज में कहा, तुम जा सकते हो। राजकुमार के जाते ही काव्या फूट फूट कर रोने लगी। वह खुद से सवाल करने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ दुखों और अपमान से भरी रही? दोस्तों, कहते हैं कि इंसान के कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे,
वे अपना परिणाम जरूर देते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। राजकुमार प्रेम सिंह से मिलकर काव्या की तकलीफ और बढ़ गई थी। वह अपने कमरे में अकेली बैठी रही और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपना सिर दीवार से टिका लिया और रोते रोते बेसुध हो गई। थोड़ी देर बाद कैलाशी उसे देखने आई। उसने सोचा कि शायद राजकुमार उसे कोई बहुमूल्य उपहार देकर गया होगा, लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उसने काव्या को बेहद उदास और रोते हुए पाया। कैलाशी ने पूछा, क्या हुआ काव्या? आज तो राजकुमार आया था, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या उसने तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया? काव्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, उसने उपहार दिया है, लेकिन ऐसा जख्म दिया है जो कभी नहीं भरेगा। ये घाव मेरे साथ हमेशा रहेगा। कैलाशी हैरान होकर बोली, आखिर ऐसा क्या हुआ, मुझे बताओ। काव्या ने पहले संकोच किया, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी कैलाशी को बता दी। उसने बताया कि प्रेम सिंह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा है, जिसे वह बचपन में खो चुकी थी। आज उसी बेटे ने अनजाने में ही सही उसे अपमानित कर दिया। यह सुनकर कैलाशी चकित रह गई और बोली, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं सुना। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें यहां रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। काव्या ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालकिन, मुझे यहां से जाने दीजिए। मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन अब मैं यहां नहीं रह सकती। कैलाशी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुमने यहां रहकर बहुत कष्ट सहे हैं और मेरे लिए बहुत धन भी कमाया है। जितने में मैंने तुम्हें खरीदा था, तुमने उससे कई गुना ज्यादा कमा दिया है, और आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसने मुझे भी झकझोर दिया है। तुम अब आजाद हो, जहां जाना चाहो जा सकती हो। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। काव्या ने कैलाशी के पैरों में गिरकर उसे धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे और क्या क्या सहना है यह जानने के लिए ही मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। काव्या कोठे से बाहर निकल आई। उसके पास न रहने की कोई जगह थी, न खाने का कोई साधन। वह कुछ दिनों तक सड़कों पर भटकती रही। भूख और प्यास से बेहाल होकर एक दिन वह एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर लेट गई। दोस्तों, उसकी हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि गली के आवारा कुत्ते उसके पास आकर उसका चेहरा चाटने लगे, लेकिन काव्या को इसका कोई एहसास नहीं था। उसी समय एक दयालु महिला जो रोजाना दूध और छाछ बेचने का काम करती थी, वहां से गुजरी। जब उसने काव्या को इस हालत में देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने कुत्तों को वहां से भगाया और काव्या को सहारा देकर उठाया। बहन, तुम कौन हो? तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? महिला ने चिंता से पूछा। लेकिन काव्या की हालत इतनी खराब थी कि उसका गला सूख चुका था। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। महिला ने तुरंत अपना गिलास निकाला, उसमें दूध डाला और काव्या को पिलाया। काव्या ने थोड़ा दूध पिया, लेकिन कुछ दूध उसके होंठों से बहकर नीचे गिर गया। फिर महिला ने स्नेहपूर्वक कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलकर नहा धो लो, खाना खाओ और थोड़ा आराम करो। इस हालत में तुम्हारा यहां रहना सही नहीं है। काव्या कुछ नहीं बोली, लेकिन महिला ने उसे सहारा देकर अपने घर ले जाने का निश्चय कर लिया। घर पहुंचकर महिला ने उसे स्नान कराया, साफ कपड़े पहनाए और भोजन करवाया। धीरे धीरे काव्या को होश आया। महिला ने स्नेहपूर्वक पूछा, अब बताओ बहन, तुम कौन हो और यह सब कैसे हुआ? दोस्तों, काव्या ने सिर झुका लिया। वह अपनी कहानी बताने में झिझक रही थी, लेकिन महिला की सहानुभूति और प्यार ने उसका दिल जीत लिया। काव्या ने अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। महिला की आंखें नम हो गईं। उसने काव्या का हाथ थामते हुए कहा, अब से तुम मेरी बहन हो। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूं। तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। काव्या बोली, नहीं बहन, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे जीवन के कांटे तुम्हें भी चुभ सकते हैं। मुझे अकेले ही रहना ठीक लगेगा। महिला ने स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दुख बांटने से कम होता है बहन। यदि हम एक दूसरे का सहारा बने तो मुश्किलें भी छोटी लगेंगी। काव्या ने उसकी बात मान ली और उसके साथ रहने लगी। वह घर के कामों में मदद करने लगी, जबकि महिला दूध बेचने जाती थी। चूंकि अब घर में एक सदस्य और बढ़ गया था, उस महिला को पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। यह देखकर एक दिन काव्या ने कहा, बहन, अगर मैं भी तुम्हारे साथ दूध और छाछ बेचने जाऊं
तो हम ज्यादा कमा सकेंगे और तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा। लेकिन महिला ने मना कर दिया। नहीं बहन, तुम घर पर रहो, बाहर का काम मैं संभाल लूंगी। काव्या मुस्कुराई और बोली, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो आमदनी भी अच्छी होगी और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। आखिरकार वह महिला मान ही गई। अब दोनों साथ मिलकर काम करने लगी। सुबह बच्चे को स्कूल भेजने के बाद वे दूध बेचने जाती और दोपहर तक घर लौटकर बाकी काम निपटाती। 3 महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन जब महिला दूध बेचने जा रही थी, तभी रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ा और दूध का घड़ा गिरकर टूट गया। महिला वहीं बैठकर रोने लगी। अब क्या करूं? आज तो सारा दूध ही बर्बाद हो गया। काव्या ने उसे संभालते हुए कहा, बहन, दूध ही तो गिरा है, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मेरा तो पूरा जीवन ही तबाह हो चुका है, फिर भी मैं खड़ी हूं। चलो घर चलते हैं। उस महिला ने पैरों में दर्द की शिकायत की। काव्या ने उसे सहारा देकर घर पहुंचाया और उसके पैरों पर हल्दी और तेल लगाकर पट्टी की। अब दूध बेचने का सारा काम काव्या ने अकेले संभाल लिया, क्योंकि कैलाशी की चोट ठीक नहीं हो रही थी। 10 दिन बीत गए, लेकिन उस महिला की तबीयत बिगड़ती चली गई। अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। काव्या ने दिन रात उसकी सेवा की। वह बच्चे का ख्याल रखती, बाहर का काम भी करती और उस महिला को हर संभव आराम देने की कोशिश करती। 6 महीने बीत गए। एक दिन उस महिला की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई और उसने अपनी अंतिम सांस ली। काव्या के लिए यह किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। उस महिला ने उसे अपनी बहन की तरह अपनाया था, लेकिन अब वही बहन उसे अकेला छोड़कर जा चुकी थी। अब उस महिला के बेटे विशाल की जिम्मेदारी काव्या के कंधों पर आ गई। बच्चा अपनी मां की मृत्यु के बाद चुप चुप रहने लगा। वह अक्सर रोते हुए अपनी मां के बारे में पूछता। काव्या उसे प्यार से समझाती, बेटा, तुम्हारी मां भगवान के पास चली गई हैं, वह कुछ समय बाद वापस आ जाएंगी। धीरे धीरे बच्चे ने काव्या को अपनी मां मान लिया। समय बीतता गया। विशाल अब 18 साल का हो चुका था और काव्या का हाथ बंटाने लगा। एक दिन लकड़ियां लाने के लिए काव्या और विशाल पास की पहाड़ी पर गए। वहां एक सूखा पेड़ था। लकड़ियां काटने के लिए काव्या उस पर चढ़ गई, लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, जिस टहनी पर वह खड़ी थी वह अचानक टूट गई। काव्या संतुलन खो बैठी और नीचे गिरते हुए पहाड़ी से लुढ़ककर घने जंगल में जा गिरी। विशाल यह देखकर घबरा गया और उसने पहाड़ी के नीचे झांका, लेकिन काव्या कहीं नजर नहीं आई। डर और बेचैनी में वह नगर लौट आया और सभी को यह बात बताई। काव्या पहाड़ी से गिरकर दलदल में फंस गई थी। वह गर्दन तक दलदल में धंस चुकी थी। 10 दिनों तक उसने वहां संघर्ष किया। जंगली जानवर उसके पास आते, लेकिन दलदल में फंसे होने के कारण वे उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। एक दिन आदिवासियों का एक समूह वहां से गुजरा। उन्होंने काव्या को कीचड़ में फंसा देखा और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। वह अब भी जीवित थी, लेकिन बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसके दोनों पैर बुरी तरह टूट चुके थे। आदिवासियों ने उसे अपने कबीले में ले जाकर उसकी देखभाल शुरू की। काव्या को दलदल से तो बचा लिया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी रही। उसके पैरों की हड्डियां इतनी बुरी तरह चटक चुकी थीं कि उन्हें ठीक करना असंभव था। आदिवासियों ने हर संभव उपचार किया, लेकिन अंततः उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। काव्या ने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह आदिवासियों की भाषा और संकेतों को समझने लगी। वहां की एक बुजुर्ग महिला, जो ध्यान और आध्यात्मिक विद्या में पारंगत थी, काव्या की बहुत देखभाल करने लगी। काव्या को पता चला कि यह महिला एक विशेष ध्यान विधि जानती थी, जिससे व्यक्ति अपने अतीत को देख और समझ सकता है। दोस्तों, काव्या ने उस महिला से जिद की कि वह अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहती है। बुजुर्ग महिला ने उसे समझाया, अतीत में झांकने से अक्सर वर्तमान की शांति भी नष्ट हो जाती है। जो बीत गया उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर होता है। लेकिन काव्या अड़ी रही। उसने कहा, मैं जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? मैंने क्या ऐसा किया जिसके कारण मुझे यह सब सहना पड़ रहा है? यदि अतीत देखने से और कष्ट मिलेगा तो मैं उसे भी सह लूंगी। बुजुर्ग महिला ने उसे ध्यान की कठिन साधना सिखाई। उसने कहा, तुम्हें धीरे धीरे हर पल को याद करते हुए अपने अतीत तक पहुंचना होगा। यह साधना 3 से 4 वर्षों तक चलेगी। काव्या ने पूरी निष्ठा के साथ ध्यान का अभ्यास शुरू किया।
धीरे धीरे उसने अपने जीवन के बीते हुए क्षणों को स्मरण करना प्रारंभ किया। 3 वर्षों की कठोर साधना के बाद काव्या अपने पिछले जन्म में पहुंच गई। उसने देखा कि उसका नाम मधुलिका था और वह एक सामान्य परिवार की सदस्य थी, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट यह था कि वह संतान सुख से वंचित थी। इस कारण वह गहरे मानसिक तनाव में चली गई थी। नगर के लोग उसे ताने देते थे और यह पीड़ा उसे भीतर से तोड़ने लगी थी। अपनी निराशा से बचने के लिए मधुलिका ने किसी महात्मा की सलाह पर विशेष अनुष्ठान शुरू किए। उसे विश्वास दिलाया गया कि यदि वह 21 बच्चों की बलि देगी तो उसे संतान सुख प्राप्त हो सकता है। उसने अंधविश्वास में आकर नगर के 21 बच्चों को चुराकर मार डाला। जिस दिन वह मरी, उसने देखा कि जिन परिवारों की संतानों को उसने मारा था, उनमें से कुछ माता पिता दुख में आत्महत्या कर चुके थे, कुछ अभी भी उसकी आत्मा को कोस रहे थे। उनके श्राप से उसकी आत्मा व्यथित हो गई। उसने उन घरों को देखा जहां से उसने मासूम बच्चों को उठाया था। कुछ परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे, तो कुछ लोग अब भी संतान सुख से वंचित थे। अब वह पहले से भी अधिक व्याकुल हो उठी, लेकिन अब उसके लिए अपने पूर्व जन्म में वापस लौटना असंभव था। काव्या को एहसास हुआ कि उसके पूर्व जन्म के कर्म ही उसकी वर्तमान स्थिति का कारण थे। उसने सोचा, यदि मैंने अपना अतीत न देखा होता तो मेरा मन शायद शांत रहता। बुजुर्ग महिला सही कहती थी कि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति दी है और हमें उसे अपनाना चाहिए। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसी नगर में एक तांत्रिक आया हुआ था जो भटकती आत्माओं को अपने वश में कर सकता था। उसने अपने तंत्र मंत्र के माध्यम से आसपास की आत्माओं को नियंत्रित करना शुरू किया। जब तांत्रिक ने काव्या की आत्मा को महसूस किया तो उसने उसे अपने वश में कर लिया। दोस्तों, वह तांत्रिक आत्माओं का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता था। जब काव्या की बारी आई तो उसने तांत्रिक से रोते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में पहले ही कई गलतियां की हैं, अब मुझसे और कोई पाप मत करवाओ। उसने अपनी पूरी कहानी तांत्रिक को सुना दी और प्रार्थना की, मुझे यहां से मुक्त कर दो और मेरे शरीर में लौटने का कोई उपाय बताओ। फिर तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं तुमसे और कोई गलत काम नहीं करवाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज सकूं। यह सुनकर काव्या निराश हो गई और फिर से भटकने लगी। इसी दौरान उसी नगर में महात्मा आए जो रात भर वहां रुके थे। वे उस कुम्हार के गुरु थे जो काव्या के पूर्व जन्म का पति था। अब वह कुम्हार 80 वर्ष का हो चुका था और अकेले रहता था। रात में कुम्हार और महात्मा ईश्वर का गुणगान कर रहे थे। काव्या की आत्मा वहीं भटक रही थी। महात्मा को महसूस हुआ कि वहां कोई आत्मा मौजूद है जो मोक्ष की इच्छा रखती है। उन्होंने कुम्हार से कहा, यहां तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा भटक रही है, वह मुक्ति चाहती है। कुम्हार चौंक कर बोला, मेरी पत्नी? वह तो वर्षों पहले गुजर गई थी, क्या इतने समय से उसकी आत्मा भटक रही है? फिर महात्मा ने काव्या की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों भटक रही हो? काव्या ने अपनी सारी बातें बताकर कहा, मुझे अपने शरीर में वापस जाना है ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। फिर वह महात्मा ने कहा, तुम मेरे साथ आश्रम चलो, वहां हर दिन भजन कीर्तन होता है। ईश्वर के नाम का स्मरण करने से तुम अपने शरीर में लौटने का मार्ग खोज सकती हो। दोस्तों, काव्या ने उनकी बात मान ली और आश्रम चली गई। वहां वह रोज ईश्वर की आराधना करने लगी। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह अपने शरीर की ओर लौट रही है। उसने यह बात महात्मा को बताई। फिर महात्मा ने कहा, तुम अपने शरीर में वापस लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारे पाप तभी मिटेंगे जब तुम 21 लोगों की सहायता करोगी और उनके जीवन को बेहतर बनाओगी। यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। उनके आशीर्वाद से काव्या अपने शरीर में लौट आई। जब उसने आंखें खोली तो उसका शरीर बेहद कमजोर था। उसकी त्वचा पर चींटियों ने घाव बना दिए थे, लेकिन आदिवासियों ने उसके शरीर को हाथ नहीं लगाया था क्योंकि वे जानते थे कि वह ध्यान में थी। आदिवासियों ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे भोजन कराया। धीरे धीरे काव्या होश में आई। उसने सबसे पहले उस बुजुर्ग महिला के बारे में पूछा जो उसकी देखभाल करती थी। आदिवासियों ने बताया कि वह महिला 1.5 साल पहले गुजर गई थी। यह सुनकर काव्या का हृदय भर आया। उसने आदिवासियों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। 7 वर्षों बाद अपने शरीर में लौटने के बाद उसे यह समझ आ गया
कि अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। वह चलने फिरने में असमर्थ थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घुटनों के बल चलते हुए उसने दूसरों की सहायता करने का संकल्प लिया। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे एक और अवसर दिया है, इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। जंगल में भटकते हुए उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके शरीर पर घाव थे और वह दोनों पैरों से लाचार थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय कर लिया कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगी और 21 जिंदगियां बचाने का अपना संकल्प पूरा करेगी। एक दिन जंगल में चलते हुए काव्या ने देखा कि एक सांप कांटों में फंस गया था। कांटे उसकी त्वचा में चुभ गए थे, जिससे वह असहाय होकर दर्द से तड़प रहा था। काव्या ने सोचा, मैं इस सांप की मदद कर सकती हूं। सांप ने जैसे ही काव्या को अपनी ओर आते देखा, उसने फन उठाकर फुफकारना शुरू कर दिया। काव्या घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने साहस दिखाया। उसने पास पड़े एक लंबे डंडे से धीरे धीरे सांप को कांटों से निकालने की कोशिश की। पहले तो सांप गुस्से में था, लेकिन धीरे धीरे वह शांत हो गया। काव्या ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर सांप के शरीर से कांटे निकाल दिए। सांप को राहत मिली और उसने काव्या को धन्यवाद देने के लिए अपनी फुफकार धीमी कर ली। काव्या को महसूस हुआ कि उसने एक जीवन बचाया है। उसने सोचा, शायद ईश्वर ने मुझे इसी उद्देश्य के लिए जीवित रखा है। कुछ दिन बाद काव्या जंगल में एक शिकारी से मिली। उसने देखा कि शिकारी अपने कंधे पर एक हिरण का बच्चा लटकाए हुए जा रहा था। यह दृश्य देखकर काव्या का हृदय द्रवित हो उठा। उसने शिकारी से विनम्रता से कहा, भाई, इस मासूम जीव को छोड़ दो, इसे भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। शिकारी बोला, मैं अपने परिवार का भरण पोषण इसी से करता हूं, अगर इसे छोड़ दूं तो हम भूखे मर जाएंगे। काव्या ने समझाया, भाई, जीव हत्या की बजाय जंगल से लकड़ियां, फल फूल इकट्ठा कर उन्हें बेच सकते हो। यह भी एक ईमानदारी भरा काम है। सभी जीवों को परमात्मा ने जीवन दिया है, हमें उनके प्रति दयालु होना चाहिए। शिकारी पर काव्या की बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने हिरण के बच्चे को मुक्त कर दिया और वचन दिया कि वह आगे से किसी भी जीव को नहीं मारेगा। काव्या संतुष्ट थी। उसने सोचा कि इस शिकारी का जीवन बदल जाएगा और इसके साथ कई निर्दोष जीवों की भी रक्षा होगी। अब काव्या ने संकल्प लिया कि वह रोज जंगल में जाकर किसी न किसी की सहायता करेगी, क्योंकि यही उसका प्रायश्चित था। एक दिन जंगल में चलते हुए उसने देखा कि एक भेड़िया झाड़ियों में फंसा हुआ था। उसके पैरों में गहरे कांटे चुभे थे और वह दर्द से कराह रहा था। पहले तो काव्या घबरा गई, लेकिन फिर वह कुछ दूरी पर बैठकर उसे देखने लगी। भेड़िया भी उसे एकटक देख रहा था। कुछ क्षणों बाद उसकी कराहट धीमी पड़ गई, जैसे वह मदद की उम्मीद कर रहा हो। काव्या ने अपने भय पर काबू पाया और धीरे धीरे उसके पास गई। कांपते हाथों से उसने भेड़िए के सिर पर हल्का स्पर्श किया। भेड़िया बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसने धीरे धीरे उसके पैरों से कांटे निकाले। राहत पाते ही भेड़िया थोड़ा आगे बढ़ा, फिर लौटकर काव्या का हाथ चाटने लगा, मानो अपनी भाषा में आभार जता रहा हो। फिर वह जंगल की ओर चला गया। यह घटना काव्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने पहली बार अनुभव किया कि पशुओं में भी भावनाएं और प्रेम होता है। उसने निश्चय किया कि वह जीवन भर जरूरतमंदों की सहायता करेगी, चाहे वे इंसान हों, पशु पक्षी हों या पेड़ पौधे। अब वह प्रतिदिन जंगल में निकलती और किसी न किसी की सहायता करती। धीरे धीरे उसका यह प्रयास पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। पशु पक्षी अब उसे पहचानने लगे थे और उसके पास रहने लगे थे। समय बीतता गया। काव्या की आयु बढ़ चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसका हृदय अब भी प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। एक दिन वह नदी के किनारे बैठी थी। मछलियां उसके आसपास तैर रही थीं और पक्षी उसकी गोद में बैठे थे। सूर्य की ओर देखते हुए उसने अपने अंतिम समय को सहजता से स्वीकार कर लिया। वह धीरे धीरे भूमि पर गिर पड़ी। यह देखकर पास की गिलहरी ने अपनी आवाज में सभी पशुओं और आदिवासियों को बुलाया। सभी ने मिलकर काव्या को सम्मानपूर्वक विदाई दी। उसके शरीर को भूमि में समर्पित किया गया। प्रेम और श्रद्धा के साथ सभी ने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। काव्या के जाने के बाद जंगल में अद्भुत परिवर्तन हुए। पहले जहां वर्षों तक वर्षा नहीं होती थी, अब वहां हर साल पर्याप्त वर्षा होने लगी। नदियां और तालाब जल से भर गए। पेड़ पौधे हरे भरे रहने लगे।
आदिवासी और जंगल के जीव अनुभव करने लगे कि काव्या की आत्मा अब भी वहां मौजूद है। वह अपने प्रेम और करुणा के माध्यम से सभी के हृदयों में जीवित थी। दोस्तों,